बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, लेकिन आज की स्टोरी के 3 हिस्से हैं और ये तीनों हिस्से इंटरलिंक्ड हैं। आज की स्टोरी में मैंने आपको 2 वीडियोस दिखानी हैं और आज की स्टोरी में मैंने आपको ये भी बताना है कि मुझे एक बंदे ने कॉल की और मैंने उस कॉल का जवाब नहीं दिया। मैं हर किसी की कॉल नहीं सुन सकता, ज़ाहिर है मुझे हज़ारों कॉल्स आ जाती हैं व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप का नंबर वायरल है मेरा इसी यूट्यूब चैनल पर। और फिर उसके बाद मैं उसको अपनी फ़ुर्सत में बाद में देखता हूँ खोल के कि जी वो किसने कॉल की, ये क्या कहना चाह रहा है कुछ। फिर मैंने ऐसे मैसेजेस देखे जो मजबूरन मुझे वापस कॉल करना पड़ गई उनको। उन्होंने मुझे क्या कहा वो मैं आपको बताऊँगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर अब ये आपने साथ रहना है, लेकिन मैं 2 वीडियोज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब पहली वीडियो तो मैं सुनाना चाह रहा हूँ और दूसरी वीडियो मैं साथ लगा दूंगा, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। ये एक सितम ज़रीफ़ी है, हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है बल्कि कहाँ पहुँच चुका है, और इमरान नियाज़ी साहब ने हमारे मुआशरे का क्या तिया पाँचा करके रख दिया है। ये ज़रा देखिए जनाब और ये सुनिए। और भी आपको बताने के लिए यहाँ पे और भी बात कर लेते हैं। खातून बैठी मिलेंगे, उससे पहले मैं उनकी बेटी से बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। कप्तान की पिक्चर क्यों लेकर आई है? इमरान खान की पिक्चर मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मेरा एक ड्रीम है मैं उनको जाके ऊपर स्टेज पे ही गिफ्ट करूँ। और आपकी अम्मी क्या चाहती है इमरान खान के लिए? वो इमरान खान से शादी करना चाहती है, उनकी बहुत बड़ी फैन है, उनके क्रिकेट टाइम से। तो आपकी अम्मा कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं। अब आप अंदाज़ा कीजिए, वो कह रही हैं कि भाई ये जलसे में गई एक ख़ातून रिपोर्टर और एक पूछ रही हैं एक ख़ातून से कि जी ये आपने पिक्चर क्यों उठाई हुई है। तो उन्होंने कहा ये ख़ातून बज़ात खुद भी शादीशुदा हैं, और जनाब वो कह रही हैं कि जनाब कि ये जो है ना पिक्चर क्यों उठाई हुई हैं। तो वो कहती हैं कि जी ये पिक्चर मैंने इसलिए उठाई हुई है कि ये मैं इमरान खान को गिफ्ट करूँगी। और कहती हैं कि आपकी अम्मी, मेरी अम्मी भी बहुत बड़ी फ़ैन है, और वो कहती हैं कि आपकी अम्मी क्या चाहती हैं। तो ये कह रही हैं जवाब में कि जी मेरी अम्मी कप्तान से शादी करना चाहती हैं। और उन्होंने ख़ातून रिपोर्टर ने फिर पूछा कि आपके अब्बा को कोई एतराज़ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा ये कोई एतराज़ नहीं होगा। ये वो लेवल है जिस लेवल पे जाके ये कौम गिर गई है, इस लेवल पे आके नियाज़ी ने इस कौम का ये हशर कर दिया है। क्या ये हमारा पॉलिटिकल या सोशल कैनवस है? क्या ये हमारा मुआशरती स्ट्रक्चर है? क्या ये हमारी मशरकी रिवायात हैं कि एक ख़ातून, जवान ख़ातून अपनी माँ के बारे में कह रही हैं कि मेरी माँ उनकी फ़ैन हैं और वो उनसे शादी करना चाहती हैं और मेरे अब्बा को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये सिर्फ ये एक घराने की बात नहीं है, ये इस तरह के मुतअद्दिद यूथिये घराने हैं, ये मुतअद्दिद लोग हैं और मुतअद्दिद उस लेवल के लोग हैं जिस लेवल को आलू प्याज की और इस चीज़ की कोई फ़िक्र और किसी किस्म की कोई सूरत। ये मौलाना फजल रहमान ने 1-2 दिन पहले, कल बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा कि ऐसे ऐसे यूथिये और यूथनियाँ हैं कि जो कह रहे हैं कि जी अगर इमरान खान हमारी वालदा के भी करीब चले जाएँ तो तब भी उनको कोई एतराज़ नहीं होगा, और वो जो है ना वालदैन को भी एतराज़ कोई नहीं होगा। मतलब आप अंदाज़ा कीजिए ये सूरत हाल है। मैंने एक क्लिप पहले भी दिखाया था, लेकिन उसके मैं करता हूँ, आप आज आपने मेरे साथ रहना है, मैं आपके वो रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें बताना चाहता हूँ। ये नदीम मलिक साहब का क्लिप है, राना सनाउल्लाह साहब को, ये मैंने पहले भी दिखाया था, आपको सुनाया था। ये एक दफ़ा फिर भी सुने, फिर मैं इस पर तबसरा करता हूँ, फिर मैं अगली वीडियो पर जाता हूँ, और फिर वो बात ज़रूर सुनिएगा जो मैंने कॉल करके जिस बंदे ने मुझे बताई वो ज़रूर सुनिएगा। आपकी पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने मुझे कहा कि कुछ जजेस का नाम लेकर, जो मैं दोहरा नहीं सकता, कि इनकी फैमिली मेंबर्स पीटीआई के जलसों में शामिल होते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? जी दुरुस्त है। ये दुरुस्त है? दुरुस्त है। वो पटा पहले फिर से सबूत है आपके? पटा पहले या सिर्फ इल्जाम है? नहीं, सबूत है, वीडियो एविडेंस, जी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है आपके। हाँ, लेकिन अब अगर हम इसको सामने लाएंगे तो फिर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है। यानी मामला ये है कि ये चीज़ें जो हैं आपके इल्म में है कि जिस दिन जो है वो मियाँ नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया था, बेंच में बैठे 5 जज साहबान की फैमिली जो ऊपर गैलरी में बैठी थी और उन्होंने वहाँ पे नारे बुलंद किए थे, और ये चीज़ें बाद में मीडिया में भी हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए, मैंने आपको पहले भी सुनाया, पहले भी दिखाया। बता बात क्या है? बात यह है, इंतहाई सितम ज़रीफ़ी है।
इस तरह की चीज़ जो डिस्कशन, मैं आपको कहता हूँ कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बाब रहमते ने एक चंद रोज़ पहले रिक्वेस्ट की कि जी मेरी बेटी अमेरिका से आई हुई हैं, वही अमेरिका जिसके ख़िलाफ़ ये नारे बुलंद कर रहे हैं कि उन्होंने साजिश की, सारे रहते उधर ही हैं, वो अमेरिका से आई हुई हैं और जनाब वो कप्तान से मिलना चाहती हैं। तो फिर वो बताया गया, ज़राए ने बताया कि जी फवाद चौधरी साहब से रिक्वेस्ट की। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि कप्तान अभी लाहौर आने वाले हैं, वो मिला देंगे। तो फिर जब वो आए लाहौर तो फिर बेटी भी और बीवी भी मिलने आई। भाई बात ये है, ये सिर्फ कोई रिटायर्ड की बात नहीं है, ये सर्विंग की बात भी है, ये सिर्फ एक इदारे की बात नहीं है, ये इदारों की बात है। अब इदारों के अंदर मैं आपको ईमान से और हल्फिया बता रहा हूँ कि एक बहुत ही बावसूख ज़रिए ने बताया कि जी नकवी साहब, और वो ज़रिया भी पीटीआई का है, कि जी नकवी साहब बात ये है कि ऐसे लोगों की, इदारों के अंदर के ऐसे लोगों के हम तो तंग आ गए हैं कि रोज़ ही को 10 रिक्वेस्ट आ जाती हैं, ऐसी दर्जनों उन्होंने कहा कि ऐसी रिक्वेस्ट आती हैं कि उनकी बेटियां और बीवियां कप्तान से मिलना चाहती हैं। ठीक है जी, तो किन किन की हम मुलाकात करवाएं उनकी बेटियों और बीवियों को। और सिर्फ मैं, अब ये मेरे अल्फाज हैं कि वो ताल्लुक़ या वो मिलना मिलाना या वो जो है ना आपकी मोहब्बत, दोस्तियाँ, माशके जो भी हैं, उस हवाले से वो कौम को नहीं एतराज़, वो हमें नहीं एतराज़, सहाफ़ी को नहीं एतराज़। लेकिन जब ये पर्सनल ताल्लुकात और दोस्तियाँ और ये सारा कुछ चीज़ें और लाइकिंग डिसलाइकिंग, जब ये नेशनल ताल्लुकात और नेशनल इशू का बेड़ा गर्क करके रख देते हैं ना, उस वक़्त ये बहुत ज़्यादा एक सितम ज़रीफ़ी होती है। उस वक्त ये हालात तो ये हैं कि मेरी अम्मी कप्तान को, हालात तो ये हैं कि वो खुद कह रही हैं यूथनी अपनी वालदा के बारे में कि वो कप्तान को पसंद करती हैं, और अगर वो शादी कर लेती हैं तो वो यूथनी कह रही हैं कि मेरे अपना वो वालिद को भी एतराज़ नहीं होगा। अच्छा, वालिद ज़िंदा हैं, ये हो ना कि जी वालिद कोई फौत हो चुके हों, अगर किसी, फिर भी अपनी आप वालदा के बारे में तो इस तरह की बात नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि आपके अब्बा जी को एतराज़ नहीं होगा, तो वो कह रही हैं कि जी नहीं, मेरे अब्बा जी को एतराज़ नहीं होगा। ये एक घर की कहानी नहीं है, ये पूरा का पूरा आपका मुआशरती जो कि मशरकी स्ट्रक्चर है वो तबाह बर्बाद हो के रह गया है, ये पूरे का पूरा सूरत हाल। अब आ जाएं अब उस दूसरी वीडियो पर। मरियम नवाज साहबा ने हर जलसे में खड़े होके, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया टॉक में, ARY ब्लैक मेलर चैनल को, टैक्स चोर चैनल को बेनकाब किया, उसके टैक्स चोरी और उसकी जो है ना हर एक चीज़ को कौम के सामने रखा। लेकिन उसकी अपनी पार्टी ने, खुद हुकूमत ने इन चीज़ों का उस तरह से साथ नहीं दिया जिस तरह से साथ देना चाहिए था। उसने हर वक्त जाके इस टैक्स चोर चैनल को नंगा किया और कौम के सामने नंगा किया। अब वही टैक्स चोर चैनल, ये भी कल की बात है, शहबाज शरीफ चले गए बलूचिस्तान, बहुत ही अच्छी बात है भाई। बात यह है कि वो बलूचिस्तान गए और फिर अब आप खुद बता दें कि पहले तो ये कहा जाता था कि वो 23-24 किलोमीटर के मुरब्बा किलोमीटर के वज़ीर आज़म रह गए हैं और उसकी क्या वैल्यू है। फिर जब बलूचिस्तान में बारिशें और सैलाब आई और इस तरह से वो इंसानियत सोच किस्म की चीज़ें सामने आई और बहुत ही दिल दुखी करने वाली पिक्चर्स भी और वीडियोज़ भी, और वो सारे हमारे भाई जो है ना, हमारी पूरी हमदर्दी उनके साथ, और हमदर्दी से काम नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ जो मुतवव्विल तबका है, जो पाकिस्तान के अमीर लोग हैं, जो पाकिस्तान की सारी सूबों की हुकूमतें हैं, चाहे फेडरल की है, सब के सब मिल के उनकी मदद करनी चाहिए, इस मौके पे उनके साथ रहना चाहिए। तो उस वक्त वज़ीर आज़म पर तनकीद शुरू हो गई कि जी देखिए वज़ीर आज़म तो वहाँ जाते नहीं है और बलूचिस्तान मर गया और ये सारा कुछ हो, इस तरीके से बातें हो गई। अच्छा, फिर वो वज़ीर आज़म साहब चले गए, उन्होंने वहाँ कुछ माली इमदाद की भी ऐलान किया कि जी जिनके वो जहाँ बहक हो गए उनको इतने मिलेंगे, घरों की तामीर के लिए, ज़ख्मियों के लिए, मवेशियों के लिए, सारा कुछ वो एक पूरा पैकेज का अनाउंसमेंट की। लेकिन माली इमदाद को आप छोड़ दीजिए, एक साइड पे रखिए। कल जो विजुअल्स आए कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे जाके खड़े हैं, लोगों में, औरतों में, बच्चों में, वो उनके सर पे हाथ रख रहे हैं, उनकी ढारस बंधवा रहे हैं, पानी के अंदर खड़े हैं, बजाते खुद एक बहुत ही अच्छा और ये पॉजिटिव जेस्चर है, ये बहुत ही मुस्बत साइन है और बहुत ही अच्छी बातें हैं। अगर इस तरह से सूरत हाल कोई भी करे, मैं कहता हूँ उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसको शाबाश देनी चाहिए। और टैक्स चोर चैनल, मालशिया पालशिया चैनल ने क्या किया जनाब, उस वीडियो को बिगाड़ के उसमें अपनी ऑडियो शामिल करके, जैसे हमेशा की तरह ये बदमाशी करते रहे हैं और इस तरीके। और मैं देख रहा था कि उस टैक्स चोर चैनल का जो न्यूज़ डायरेक्टर
है, वो इतना बेईमान किस्म का बंदा है अमाद यूसुफ, इतना कोई बदतमीज़ और बेशरम किस्म का इंसान है, और वो इतना वो ख़वातीन को खुद हरासा करने वाला वो बेशरम इंसान है। वो बेशरम इंसान भी लगाई हुई थी उसने भी अपने ट्विटर पर वो वीडियो, और वही फेक वीडियो मरियम औरंगजेब ने वो फेक वीडियो भी जारी की जो कि ब्लैकमेलर चैनल और उसके ब्लैकमेलर बेशरम और इस तरीके के बदतमीज़ लोगों ने जारी की, और उसके अंदर आवाज़ लगा के ये शोर बहुत है हेलीकॉप्टर का, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये आप सुनिएगा, और फिर उसके बाद साथ ही उसके ओरिजिनल वीडियो भी लगाई। तो ये ओरिजिनल, अब उसके बाद अगर कोई कार्रवाई होती है तो फिर बहुत सारे अरस्तु निकल आते हैं जनाब कि ये देखें जी ये तो आज़ाद ये इजहार राय पे कदगन हो गया। भाई सज़ा फिर किस तरह से दें, फिर क्या करें? कोई ऐसा तो है नहीं कोई रियासत के हाथ में, हम वो खुद भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा करें किसी को जाके कुल्हाड़ी मार दें, ऐसा तो नहीं होता। उन्होंने तो कानून और आइन का, फिर पैमरा है, पैमरा के अंदर भी, और माशाल्लाह मैं कुर्बान जाऊं कि पैमरा के सारा स्टाफ वही बैठा है जो इमरान नियाजी ने लगाया था। इस हुकूमत की भी क्या बात है, दाद देनी चाहिए कि सारे लोग आज तक तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट्स में वही हैं, इनकी जुर्रत ही नहीं है उनको हटाने की, या फिर वो इनके साथ वो जो है ना खुद जुड़ गए हैं या इनके साथ ताल्लुकात कायम कर लिए हैं। वही लोग बैठे हैं जो इमरान, और वही लोग बैठे हैं जिन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से खुद इन्हीं पैमरा वालों ने इमरान नियाजी की पूरी मुहिम चलाई हुई है। वही लोग आज भी बैठे हैं, वो इनके कहने पर किसी टैक्स चोर चैनल या ब्लैकमेलर चैनल के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, इनके कहने पे क्या। तो इस हुकूमत पे भी इन्ना लिल्ला पड़ना चाहिए। ये ज़रा आप देख लें, ज़रा खुद अपने आंखों से देख लें और कानों से सुन लें, शोर बहुत ज़्यादा है। आप गौर कीजिए, पहली वीडियो में ये कहा जा रहा है कि जनाब के जी वज़ीर आज़म साहब, अब वज़ीर आज़म साहब ऊपर है ना हेलीकॉप्टर में, उनको जैसे ही वो वीडियो ऑन होती है तो इन मालशिया पालशिया चैनल ने, ये 2 नंबर चैनल ने ये कर दिया, इस ब्लैकमेलर एयर वाई ने, कि उसमें एक आवाज़ ऐड कर दी और कहा कि जी ये जो है ना ये वज़ीर आज़म साहब, जनाब वज़ीर आज़म साहब कैमरा ऑन है सर, ठीक है ना। इसका अब इससे ये साबित ये करना चाहते हैं कि शहबाज शरीफ कैमरा ऑन है का सुन के नीचे वो इशारे करने लग गए और सलाब के, और वो देखने तो शोबाजियां करने लग गए। और अब दूसरी वीडियो भी उसके आपके साथ ही है, उसको भी सुनिएगा, उसमें कोई इस तरह की, तो ये इस तरीके का, तो क्या FIA का जो साइबर क्राइम विंग है वो सिर्फ सहाफ़ियों के खिलाफ और सिर्फ जो है ना वो एक ऐसे वो रजी दादा के खिलाफ या जफर नकवी के खिलाफ या इमरान शफकत के खिलाफ या आमिर मीर के खिलाफ या ऐसे लोगों के खिलाफ आएगा? वो इस तरह के ब्लैकमेलर टैक्स चोर चैनल को कुछ नहीं कहेगा कि जिनका इस तरीके से ये तमाशबीनी जो जिस तरीके से ये करते हैं, और ये वीडियो को वो अब मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा है कि हमने ये वीडियो भिजवा दी है साइबर क्राइम वालों को। अब देखते हैं साइबर क्राइम वाले कौन सा तूफान बपा करते हैं और FIA कौन सा क्या कुछ कर लेती है, क्या बिगाड़ लेती है एयर वाई का, कुछ भी नहीं होगा। तो ये वही सारे तो बैठे हैं ना, उनका कोई सुनता है। अगर कोई भी आपकी नहीं सुनता तो फिर इस्तीफा दें, घर में जाएं। पैमरा वाले भी वही बैठे हैं, FIA वाले भी, सारा कुछ वही है स्ट्रक्चर। और इसका ये आप जरा सुन लें, फिर उसके बाद मैं बात करता हूं और वो बात भी बताता हूं कि मैंने कॉल की तो मुझे क्या बताया गया। ये जनाब आपने ख़ुद सुन लिया, आपको उम्मीद है इसकी समझ भी आई होगी और आपने सुना भी होगा। मुश्किल तो है, थोड़ा सा गौर करना पड़ता है उसके ऊपर। और ये जो वीडियो जो मालशिया पालशिया चैनल ने लगाई उसमें कि जनाब उसमें इन्होंने ख़ुद अपने से आवाज़ लगा दी कि जी देखें वज़ीर आज़म साहब कैमरा ऑन हो चुका, और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म साहब वो इशारे करके इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो ये किस तरीके की दो नंबरी करते हैं, किस तरीके की जालसाजी करते हैं। अब इस जालसाजी का इलाज क्या है, अब मैं आपको वो बात बताने लगा कि जी किस तरीके से मुझे कल एक बंदे ने कॉल की
और उस बंदे ने मैं फिर 2-3 मरतबा कॉल की, बल्कि परसों भी की, तो इस तरह से 2-3 दिन से। अच्छा, फिर उसके बाद जब मैंने देखा तो उसने कुछ ऐसे मैसेजेस किए हुए थे, तो फिर मैंने उनको वापसी जवाब में कॉल की का रिप्लाई किया। अच्छा, फिर मैंने जब कॉल की तो फिर मुझे उन्होंने बताया कि नकवी साहब, मैं मजबूर हो गया, मैंने कहा यार इनकी बात सुननी चाहिए। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि नकवी साहब, मैंने आपसे एक मशवरा लेना था, और वो यहीं का है, मैंने मेरा नाम भी मैंने उनका सेव किया हुआ है और मेरी तफसील से उनसे बात हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है, ये मेरे रिकॉर्ड पे है, अगर कोई मुझे चैलेंज करेगा तो मैं इसका बिल्कुल बताऊंगा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने मुझे जनाब, मैंने फिर उनको कॉल की और फिर उन्होंने मुझे, मैंने कहा जी क्या मसला है आपका, आपने कुछ मैसेजेस भी किए, तो क्या मसला क्या है? उन्होंने कहा सर बात यह है कि मेरी बीवी एक यूथनी है, इसी तरह से बिल्कुल सेम यही अल्फाज, ठीक हो गया ना, मेरी भी वो इस्लामाबाद का बंदा है, ठीक है जी। उन्होंने कहा कि मेरी बीवी एक यूथनी है और मैं उससे बहुत तंग हूँ, नकवी साहब मैंने आपसे मशवरा लेने के लिए, एक बड़े भाई के तौर पे आपसे मशवरा लेना है, आप मेरे बड़े भाई हैं, तो आप मुझे बताएं कि जी मैं क्या करूँ। वो एक यूथनी है और वो इमरान खान को एक नौज़ुबिल्ला नबी समझती है, वली समझती है, और बहुत ज़्यादा हमारे मसाइल हैं और घर में गड़बड़ हो जाती है ऐसी इस बात पर कि मैं इस चीज़ से बड़ा तंग हूँ, और मैं उनको ना, उन्होंने मुझे कैटेगोरिकली कहा कि मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। अब मैंने ऑन एयर भी यही कह रहा हूँ और ऑफ एयर भी उनको यही कहा, मैंने कहा मेरे भाई सब्र रखें, हौसला रखें, बिल्कुल इत्मीनान रखें, ऐसी बिल्कुल बात न करें, ये एक बहुत ही शिद्दत पसंदी है, ये बहुत ही गलत बात है। मैं आपको कभी भी ना ऑफ एयर ना ऑन एयर इस तरह का मशवरा दूंगा। आप सब्र रखेंगे, आप टॉलरेंस से काम लेंगे, आप बर्दाश्त से काम लेंगे, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा और आपके घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने ये कदम नहीं उठाना, और आप बिल्कुल जो अच्छा बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान, बहुत ही पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड था, कोई ये नहीं है कि भाई जो है ना कोई सी आम घराने का था और वो कहीं कोई जो है ना यूएस की किसी फर्म में जॉब भी करता है। तो बहरहाल वो उस हिसाब से मतलब जो है ना उन्होंने मुझे एक ये इससे यार मुझे बहुत ही ना बहुत, ये एक घर की कहानी नहीं है, ये बहुत सारे घरों की कहानी है और ये बहुत सारे मुख्तलिफ हवाले से। कल परसों को मंसूर अली खान साहब का भी एक क्लिप सुन रहा था और वो बिल्कुल बात ठीक कह रहे थे। आप मसला ये है ना कि आप कौम यूथ से जब आप ये मैं अपनी मुतादिद वीडियोस में और ट्वीट्स में भी कह चुका हूं कि आप इकॉनमी जिस स्टेज पे भी पहुंच जाए, अगर आप हिम्मत करें तो उसको आप रिवाइव कर सकते हैं। पैसे आपके पास नहीं है, अल्लाह देगा, कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, IMF से, दोस्त ममालिक से, कहीं ना कहीं से। पाकिस्तान की जोग्राफी इस तरह की है कि अल्लाह माफ़ करे वो श्रीलंका नहीं है, उसको इस तरीके से नहीं है, बहुत सारी मुश्किलात ज़रूर होती हैं, लेकिन कोई ना कोई इकॉनमी रिवाइव हो जाती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि वो रिवाइव हो जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकली ख़राब हुई या बाकी चीज़ें इसमें, लेकिन जो अखलाकियात का सत्यानाश किया ना, जो हर जहन में एक चीज़ सरायत कर गई है ना, नंगी गाली, माँ बहन की गाली, ऐसी की तैसी करना, तशद्दुद करना, वापसी जवाब देना, हाथ उठाना, ये करना, बस ये इमरान नियाज़ी का जो ये वाला कारनामा है ना, ये शायद हो सकता है इसका खमियाजा हम अशरों तक भुगतें, क्योंकि पूरी नस्ल में वो एक चीज़ जो है ना इनकलकेट कर गई है, पूरी नस्ल में वो सरायत कर गई है। आज अगर आप किसी यूथिये को कुछ भी कहें, आपको वो पहला लफ्ज़, ये मैं वीडियो जिस तरह से आप मेरी यूट्यूब पे देखें या फेसबुक पे देखें, ये वो पहला काम करता है, इसको हड्डी नहीं मिली, तुम लिफाफे हो, तुम लिफाफे साफ़ी हो, तुम्हें हड्डी नहीं मिली, तुम एक कुत्ते हो, तुम ये है वो उस तरीके से आपकी तस्वीरें बिगाड़ेंगे। ये किसा यूथिया कभी भी आपसे कोई इस तरह की बहस नहीं करेगा जिस बहस में वो कोई आप कहते हैं ना कि दलील इन्वॉल्व हो, दलाइल हो, फैक्ट्स एंड फिगर पे बात हो, वो आपसे दलाइल में नहीं जीतेगा, वो फैक्ट्स एंड फिगर पे नहीं। यूथिये का काम है प्रोपेगेंडा करना, यूथिये का काम है गालियां देना, यूथिये का काम है नंगी गालियां देना, ऐसी की तैसी करना, माँ बहन की गालियां देना, यूथिये का काम है इल्जामात लगाना, यूथिये का काम है आपको लिफाफा सहाफ़ी कहना, आपको कहना आपको हड्डी नहीं मिली, आपको कहना आप अपने, अब सलीम साफ़ी अपने टिकटें जारी करके थक गया है बेचारा कि मेरे जहाज की टिकटें देखो, हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन करो, आपकी मर्जी
जिस किस्म की इन्वेस्टिगेशन करो, मैं अपने खर्चे पे हज पे गया हूँ। अब यार ये कोई गुनाह तो नहीं है कि अगर किसी हज पे मौलाना फजल रहमान भी उसी वक्त गया है, अगर कोई हुकूमती अरकान भी गए हैं और सलीम साफ़ी भी चला गया है, तो इसका अगर आपके पास सबूत हैं तो आप कौम के सामने रखें। आज भी शहबाज गिल उनको कह रहा है कि आपने सरकारी खर्चे पे हज किया है, इसका कोई इलाज है? इस इल्ज़ाम का कोई इलाज है? इस बदतमीज़ी का, तूफान बदतमीज़ी, इस बेशर्मी का, इस बेगैरती का कोई इलाज है? कोई इलाज नहीं है, कोई पकड़ ही नहीं सकता। यहाँ पे अदालतें हैं ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ अदालतें हम ख्याल बेंच हैं जो इमरान नियाज़ी की सहूलतकारी करते हैं। अब मैं क्या इसको बोलूँ? ये सितम ज़रीफ़ ही नहीं है तो ये क्या है? वो बेचारा, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल चीख चीख के उसका सत्यानाश हो गया है। वो कहता है जी आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आप मेरे साथ बैठो, मेरे टिकट्स देखो, मेरा सब कुछ। अच्छा, सलीम साफ़ी जिसको लाखों रुपए तनख्वाह मिल रही है, उसका अपना यूट्यूब चैनल भी है, वो मुद्दतों से जनाब वो जो है ना सहाफ़ी हैं, लिखते भी हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी हैं और तकरीबन को 20 सालों से हैं। हज पे कितना खर्चा आता है? वो तो उनकी 1 महीने की जितनी तनख्वाह है उससे भी कम आता होगा। लेकिन चूंकि वो उनको जनाब वो एक शहबाज गिल ने और उन्होंने बदनाम करना है, वो इस तरीके से उन्होंने वो बार बार वो 2-4 दिन पहले भी मैं कह रहा था, मैं देख रहा था उनको कहा रहे कि सरकारी हज किया है, न सरकारी खर्चे पे किया है। ऐसा कोई इलाज है यूथियों का? भाई यूथियों का ये जो अपर चैम्बर मैं कहता हूं ना फारिग है, इसमें फिर आप वो चाहे भूसा भर दें, चाहे भूसा नहीं गिलाजत भर दें, चाहे गटर का पानी भर दें, वो जब अपर चैम्बर आपका खाली होता है ना, जब यहाँ आपका शऊर, दिमाग, अक्ल सब कुछ ये अल्लाह की देन होती है, जब सोचने समझने की सलाहियत होती है, तो चाहे आपको कोई नवाज शरीफ कोई बात कर रहा हो, चाहे वो मरियम नवाज कर रही हो, चाहे वो जरदारी साहब कर रहे हो, चाहे वो मौलाना साहब कर रहे हो, चाहे वो इमरान खान साहब कर रहे हो, चाहे कोई भी लीडर कर रहा हो, सियासतदान कर रहा हो, चाहे वो गैर सियासी कर रहा हो, चाहे वो कोई मुनसिफ कर रहा हो, चाहे कोई भी बात, तो फिर आप सोचते हैं 10 दफ़ा आप सोचते हैं क्या ये ठीक की है बात या क्या ये गलत की है बात। लेकिन यहाँ पर ये आपका अपर चैम्बर खाली हो तो जिसने गटर का पानी भरना है उस चैम्बर में वही फिर वो कामयाब होगा। उधर से गालियाँ, उधर से वो सारा कुछ। तो बात ये है कि यूथियों का ये एक मयार बन गया है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वही गटर वाली टर्मिनोलॉजी अपनानी है, उन्होंने कोई नहीं सोचना, उनका कोई शऊर नहीं है। और ये वो चीज़ है जिसका हम अशरों तक खमियाजा भुगतेंगे और ये कौम भुगतेगी। आप देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।